Welcome to our channel Digitizing Education. So today again we'll do knowledge and curriculum book of B.Ed second year, and today's topic is constructivism and characteristics of constructivism. So let us start with our topic. Now what is constructivism? Okay, पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या. कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब होता है. जैसे कि आई कैन से उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको बनाया जा रहा है. कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है. सेम लाइक दैट कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? ये एक एजुकेशन फील्ड में एक न्यू अप्रोच है जो यूज किया जाता है. नाउ व्हाट इज दैट? ठीक है, इसमें क्या है, ऐसा नहीं है जैसे एक ट्रेडिशनल मेथड होता था ना पहले क्लासरूम में पढ़ाने का, कि टीचर बोल रही है, स्टूडेंट सुन रहा है, टीचर क्वेश्चन आंसर करा रही है, स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, कर रहे हैं, देन दे लर्न दैट, दे मग अप दैट, रटाफिकेशन करते हैं उसको. बट नो, now this approach of education is changed. Now there is a new approach, that is constructivism. हम लोग यहाँ पे चाइल्ड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें एजुकेशन जो बिल्ड कराते हैं वो एक ट्रेडिशनल मेथड से नहीं कराते. एजुकेशन को एक चाइल्ड को एजुकेशन से बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक अप्रोच है. तो देखते हैं अभी ये इस अप्रोच में क्या करते हैं हम लोग. It is basically a theory based on observation and scientific study about how people learn. तो बेसिकली ये एक थ्योरी है जो यूज किया जाता है आजकल क्लासरूम में. किस पे बेस्ड है ये? ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक स्टडी. किस चीज के लिए? अबाउट हाउ पीपल लर्न. एक इंसान कैसे सीखता है किसी चीज को, उसके ऊपर एक स्टडी है ये. राइट. सो कैसे सीखता है देखते हैं. इट इज अ न्यू अप्रोच इन एजुकेशन. It is a child-centric approach which says that learner construct their own understanding and knowledge of the world through observations, experiences, experiments, real life problem solving etc. तो ये एक न्यू अप्रोच है एजुकेशन में, और ये एक चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है. जो पुराना जो अप्रोच था ना, जो हम लोग ट्रेडिशनल क्लासरूम में करते थे, वो जो था ना, वो टीचर सेंट्रिक था. टीचर सेंट्रिक मतलब उसमें टीचर का ही मेन रोल होता था, क्योंकि टीचर ही सबको ही अथॉरिटी होती थी. टीचर जिस तरह से पढ़ाती थी, स्टूडेंट्स बैठ के सुनते थे, वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे. बट अब ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ना, इसमें ये चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है. इसमें सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस चाइल्ड पे, बच्चों पे किया जाता है. ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं. इट इज अ चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच विच सेज दैट लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज. ये अप्रोच क्या बोलता है कि जो लर्नर है, जो सीखने वाले है, लाइक स्टूडेंट, वो खुद अपने अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद बनाते हैं. कंस्ट्रक्ट करना मतलब खुद बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू. तो ये कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो लर्नर है, वो खुद अपने नॉलेज को, अपने एजुकेशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं by the use of observation, experience, experiment and real life problem solving. It says that people construct their own understanding of the knowledge of the world through experiencing things and reflecting on those experiences. तो जब कोई जो लर्नर है वो खुद चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, जब वो खुद उस चीज़ पे प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं, और फिर उससे सीखते हैं और फिर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब जो सीखा है फिर उस पर काम करना. ठीक है. Now, constructivist teacher encourages student by constantly assess how the activity is helping them to gain understanding. See, I have said कि ये child centric approach है, इसमें सारा फोकस चाइल्ड का होता है, वो ही मेन रोल उन्हीं का होता है. बट इसका मतलब नहीं कि वो जो चाहे करेंगे. इसमें जो टीचर होती है उसका क्या काम होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर जो होती है, वो कॉन्स्टेंटली, हमेशा लगातार एसेस कर रही होती है. एसेस कर रही है मतलब इवेल्युएट कर रही होती है, चेक कर रही होती है कि जो भी एक्टिविटी के थ्रू क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, उसमें बच्चों को कैसे अंडरस्टैंडिंग गेन हो रही है. ऐसा नहीं है कि हम एक्टिविटीज कर रहे हैं क्लास में और बच्चों को उससे कोई हेल्प नहीं मिल रही, वो नॉलेज नहीं गेन कर पा रहे. कई बार होता है कि एक्टिविटी जो हम
कर रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं है, मतलब कि उसे कोई खास नॉलेज नहीं मिल रहा, तो हमें जो भी चीज़ें हम क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम वीडियोस के थ्रू पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, या कोई पिक्चर दिखा के, कोई फोटोज, कोई इलस्ट्रेशंस दिखा के पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ें जो भी कर रहे हैं, या बच्चों को एक टॉपिक दिया जा रहा है और ग्रुप डिस्कशन करा रहे हैं, तो ये सारी जो भी एक्टिविटी या कोई गेम के थ्रू हम उन्हें कुछ समझा रहे हैं, ये जो भी एक्टिविटीज एक क्लास में इन्वॉल्व है कि वो उनको नॉलेज गेन करने में कितना हेल्प कर रही है। सो जो टीचर का काम होता है वो ये है। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट स्टूडेंट बिकम एक्सपर्ट लर्नर। तो जब एक क्लासरूम में कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट होता है तो स्टूडेंट जो है वो एक्सपर्ट लर्नर बनते हैं। विदिन अ प्लान्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट स्टूडेंट लर्न हाउ टू लर्न। तो वो क्या सीखते हैं इस तरह के एनवायरनमेंट जब होता है क्लास में, कि सीखना कैसे है, वो खुद ही सीखते हैं कि सीखना कैसे कैसा कैसे होता है। उनको एक एक्टिविटी दी जाती है तो वो उनको एक फन वे में वो करते हैं, तो एट दी एंड क्या होता है, उस एक्टिविटी जो हम करा रहे हैं उसका मोटिव उनको सिर्फ फन देना नहीं है, एक न्यू अप्रोच, एक नए तरीके से किसी टॉपिक को समझाना या पढ़ाना है, ठीक है ना, रादर देन कि बुक खोल के या व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिख रही है और स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं सुन रहे हैं। नो, इसमें क्या किया जाता है कि स्टूडेंट खुद को इन्वॉल्व कराया जाता है, तो इससे वो सीखते हैं कि हमें सीखना कैसे है, हाउ टू लर्न। वो खुद ही उसके थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू, या जो भी मेथड हम यूज करें उसके थ्रू वो खुद ही सीखते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ मेंटल कंस्ट्रक्शन। तो ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जो लर्निंग है वो मेंटल कंस्ट्रक्शन से आता है। जब आप आपकी मेंटल एबिलिटी, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, जब आपकी मेंटल चीजें, जब आप खुद इन्वॉल्व होते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, अपना मेंटल पावर यूज करते हैं, अपना माइंड यूज करते हैं। तो ये इस तरह की लर्निंग है कि आप जब चीज़ों में किसी भी टॉपिक पे एक्टिविटी के थ्रू अपना मेंटल पावर यूज कर रहे हैं, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी यूज कर रहे हैं, तो आप उस तरह से सीखते हैं। इन कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम children learn more and enjoy learning more when they are actively involved rather than passive listener. I've already told you कि ऐसा जैसे पहले पढ़ाया जाता था कि टीचर पढ़ा रही है और बच्चे चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं, वो एक लिसनर होते थे। बट कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में क्या होता है, चिल्ड्रन ज्यादा सीखते हैं और एंजॉय भी करते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं कि उनको बैठ के सिर्फ सुनना पड़ रहा है। अगर हमें बैठ के सिर्फ सुनना पड़ रहा है, हम थोड़ी देर फोकस करते हैं, बाद में बोर हो जाते हैं, हमारा, हम फिजिकली तो वहाँ प्रेजेंट होते हैं बट मेंटली हम कहीं और चले जाते हैं। सो बट कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में क्या होता है, ये नहीं होता, चिल्ड्रन खुद उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, पैसिव लिसनर नहीं होते, मतलब जो सिर्फ बैठ के सुन रहे हैं और जो मेन रोल है वो टीचर का हो, नो, बल्कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का, चिल्ड्रन का मेन रोल होता है, वो खुद ही उस चीज को प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं, तो उनका ज्यादा रोल प्ले होता है। तो इससे क्या होता है, वो ज्यादा सीखते हैं और वो एंजॉय भी करते हैं। इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द टीचर फंक्शंस मोर एज अ फैसिलिटेटर who coaches, mediated, prompt and help student to develop and assess their understanding in learning। तो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या होता है, टीचर एक फैसिलिटेटर का काम कर रही है। फैसिलिटेटर क्या, वो एक स्मूथ प्रोसेस करा रही है। कैसे करा रही है, कोच कर रही है, उनको कोचिंग दे रही है। कोचिंग मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैठ के बुक से लेके और व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रही है, नो, जो भी एक्टिविटी, जो भी उनको ग्रुप डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, जिस चीज में भी उनको हम एक्टिविटी दे रहे हैं, पढ़ा उनसे करवा रहे हैं, उसमें वो कोच करती है, गाइड करती है, प्रॉम्प्ट करती है। ऐसा नहीं कि बच्चे कर रहे हो वो कहीं और है, नहीं, वो प्रॉम्प्ट करती है, वो सिखाती है कैसे करना है, क्या करना है, गाइड करती है और एसेस करती है। एसेस करती है मतलब इवेल्युएट करती है, चेक करती है कि जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं, उससे बच्चों को कितनी अंडरस्टैंडिंग और कितनी लर्निंग आ रही है, कितना वो सीख रहे हैं। ओके, सो दिस इज कंस्ट्रक्टिविज्म। सी, आप एक चीज नोट करना, कंस्ट्रक्टिविज्म जब एग्जाम में आएगा तो अगर ये 16 मार्क्स में आता है तो ऐसे आता है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म।
फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है जो हमारा अभी का टॉपिक है इस वीडियो का। ओके, सो कंस्ट्रक्टिविज्म का डेफिनेशन या व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, बेसिकली हम इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं, बट आई हैव रिटन इन पॉइंट्स। कैन डू यू नो व्हाई आई हैव रिटन इन पॉइंट्स? सी, अगर ये सेम चीज को मैं एक पैराग्राफ में लिखती, ठीक है, मेरा आंसर तो बहुत बड़ा हो जाता, बट जो पढ़ने वाला है ना, उसको पढ़ने के लिए इतना मजा नहीं आता। जब हम उसी चीज को पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, तो बहुत क्लैरिटी होती है हर चीज की। सो दिस इज द वे यू शुड राइट इन योर एग्जाम। अगर डेफिनेशन आया तो आप भी इसको ऐसे पॉइंट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं। सो दैट्स वाई मैं आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उसी वे में प्रोवाइड कर रही हूँ, जो आपको जिस पैटर्न में आप एग्जाम में आंसर करें, दैट व्हाट इज एक्चुअली द आइडियल पैटर्न, करेक्ट पैटर्न। ओके, सो नाउ we know what is constructivism. Now we are going to understand what are the characteristics of constructivism. Characteristics मतलब फीचर, विशेषता जिसे हम हिंदी में कहते हैं। लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड, मतलब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म अगर हम फॉलो करें तो उसकी क्या विशेषता है, राइट, क्या फीचर्स है, उसको यूज करने के क्या फीचर्स है। लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड, लर्निंग जो है वो बनाया जाता है, बिल्ड किया जाता है। बिल्ड, वी आर बिल्डिंग अ हाउस, हम एक हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे हम बच्चों में लर्निंग को बना रहे होते हैं, राइट। सो लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड on the basis of previous knowledge of learner, new knowledge is constructed. Here previous knowledge work as a raw material for the new knowledge. New learning is constructed using past learning. तो जब भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में हूँ, अब मैं थर्ड में प्रमोट हुई, तो मुझे सेकेंड स्टैंडर्ड तक में की चीजें पता है, मैंने वो सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब मैं थर्ड में हूँ, तो थर्ड में लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। तो जब भी हम लर्निंग करते हैं तो हम उसको प्रीवियस नॉलेज के बेस पे न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, न्यू नॉलेज बिल्ड करते हैं बच्चों पर। ऐसा नहीं कि बच्चा बिल्कुल ब्लैंक है, उसे कुछ भी नहीं आता, राइट। जब हम फर्स्ट में होते हैं, जब हम सेकंड में थे तो उससे पहले हम फर्स्ट में थे, जब हम फर्स्ट में थे उससे पहले हम अपर नर्सरी में थे, ठीक है। तो लाइक दिस, तो प्रीवियस एक नॉलेज के एक बेस होता है, उसके बेस पे हम बच्चों को आगे न्यू नॉलेज बताते हैं, उनको कितना पता है और अब हमें उनको कितना और सिखाने की जरूरत है। On the basis of previous knowledge of learner, new knowledge is constructed. New knowledge जो है वो build up किया जाता है। Here previous knowledge work as a raw material for the new knowledge. तो यहाँ पे जो previous knowledge है वो एक raw material का काम करती है new knowledge को build up करने के लिए। New learning is constructed using past learning. नई learning, नई चीजें हम कैसे सिखाते हैं? past learning के basis पे, क्या उनको पहले से पता है और क्या बताने की और जरूरत है। ना कोलैबोरेटिव लर्निंग, ना व्हाट इज दैट? कोलैबोरेट करना मतलब एक साथ जुड़ना, एक साथ, यूनिटी जिसे कहते हैं ना, यूनिटी इज एवरीथिंग, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जब हम एक साथ होते हैं तो उसमें जो मजा है वो अकेले अकेले में नहीं है, राइट। सो इन कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है? अंडर दिस स्टूडेंट वर्क टुगेदर एंड ऑल्सो लर्न फ्रॉम ईच अदर। The constructivist classroom relies heavily on collaboration among students. Students learn about learning not only from themselves but also from their peers. When students reviews and reflect on their learning process together, they can pick up strategies and methods from one another. तो collaborative learning मतलब एक साथ, एक दूसरे के साथ। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में क्या होता है? जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक साथ काम करते हैं, एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक साथ सीखते हैं। ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है ये कोलैबोरेशन में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, फॉलो करता है इस चीज़ को। स्टूडेंट लर्न अबाउट लर्निंग नॉट फ्रॉम देमसेल्फ, मतलब वो खुद नहीं सीखते, ऐसा नहीं टीचर पढ़ा गए अकेले अकेले हर बच्चा कर रहा है, नहीं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। पियर्स मतलब जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आसपास उनके हैं, ठीक है, वो उनसे भी सीखते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है ना, अब सपोज हम लोग एक ग्रुप डिस्कशन में हैं, ठीक है, मुझे एक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पता है, मेरे को 2-4 पॉइंट्स पता है उस टॉपिक के बारे में। जब हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं
तो इतने सारे बच्चे हैं, हम सबका व्यू सुन रहे हैं, जब वो सारे अपना अपना व्यूज बता रहे हैं, तो मुझे सिर्फ 2 पॉइंट पता था, बट इतने बच्चों से मुझे सबसे दो दो पॉइंट मिलके मुझे इतने सारी चीजें पता चल गई, राइट। इतने सारे आइडियाज आ गए। तो सेम लाइक दैट, बच्चे सिर्फ अपने आप नहीं कि खुद पढ़ लिया बस, वो एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के साथ सीखते हैं। So when student reviews and reflect on their learning process together, they can pick up strategies and method from one another. जब वो एक साथ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं या उस पे एनैक्ट कर रहे होते हैं, तो इससे वो एक दूसरे से भी सीखते हैं और उस न्यू न्यू स्ट्रैटेजीज और मेथड्स वो सीखते हैं एक दूसरे से। So this is also a feature of कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम। लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड, लर्निंग को बिल्डअप किया जाता है, और कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है, सब एक साथ सीखते हैं। नाउ लर्निंग इज एक्टिव। हाउ लर्निंग इज एक्टिव? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें जो स्टूडेंट्स है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, right? So in constructivism classroom, learning activity requires the full participation of the student. Student का हमें full participation चाहिए होता है, क्योंकि हम उनको सिर्फ ऐसे बैठ के पढ़ा नहीं रहे होते, हम उनको एक्टिविटी में या डिस्कशंस में इन्वॉल्व करते हैं, उनको एक्टिवली हम उनसे पार्टिसिपेट कराते हैं उनको। So it is a child centric approach where learner is active, alert and attentive. तो जब हम किसी चीज में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं तो हम अलर्ट भी होते हैं और अटेंटिव भी होते हैं, rather than बैठ के सुनते रहे लिसनर की तरह। नो, द स्टूडेंट इज द पर्सन हु क्रिएट न्यू अंडरस्टैंडिंग फॉर हिम। तो स्टूडेंट जो है वो खुद ही अपने लिए एक न्यू अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। टीचर क्या काम करती है? एक फैसिलिटेटर का, मॉनिटर करती है, कोच करती है, गाइड करती है, सजेस्ट करती है, और स्टूडेंट्स को अलाउ करती है कि वो एक्सपेरिमेंट करें, क्वेश्चन पूछें, और चीज़ों को लाइक सॉर्ट आउट करें, देखें, ट्राई करके देखें, जो चीज़ें नहीं हो रही उसको फिर ट्राई करें। So an important part of the learning process is that student reflects on and talk about their activity. तो इसमें स्टूडेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, उस चीज का इफेक्ट उन पे आता है और वो बताते हैं कि ये ऐसे है, वो ऐसे है, और अपनी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो लर्निंग जो है वो बहुत एक्टिव होती है इसमें। नाउ लर्निंग इज रिफ्लेक्टिव। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्ट? किसी चीज को रिफ्लेक्ट करना, शो करना। द टीचर हेल्प क्रिएट सिचुएशन where the student feels safe questioning and reflecting on their own processes, either privately or in group discussion. The teacher should also create activities that lead the student to reflect on his prior knowledge and experiences. Talking about what was learned and how it was learned is very important. This process make them experts of their own learning. Now इसमें टीचर क्या करती है? टीचर हमेशा क्लासरूम में ना एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती है जहाँ पे स्टूडेंट बहुत सेफ फील करता है। किस चीज़ के लिए सेफ फील करता है? टीचर से क्वेश्चन करने के लिए, और अपना व्यू देने के लिए, जो वो जानता है वो बताने के लिए, या वो पर्सनली प्राइवेटली या ग्रुप डिस्कशन जब हो रहा है तब बताता है। तो टीचर जो है वो हमेशा एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती है। अगर टीचर कभी, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेडिशनल मेथड जो पहले होता था क्लासरूम में, अगर टीचर के आगे अगर स्टूडेंट को कभी क्वेश्चन पूछने का या अपना व्यू देने का, या उसके माइंड में उससे रिलेटेड कोई आइडिया है वो बोलने का, अगर हम मौका ही नहीं देंगे, उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे, तो वो सेफ नहीं फील करेगा। उसको पता है कि मुझे नहीं बोलना है, मुझे तो सिर्फ सुनना है बैठकर, जो भी टीचर बोल रही है बस सुनना है। बट नो, nowadays it has changed. In constructivism, टीचर खुद सिचुएशन क्रिएट करती है कि बच्चा डिस्कस करे, बोले, बताए, खुद इन्वॉल्व होए, राइट। तो इस जब वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं ना तो उनको मजा भी आता है पढ़ने के लिए। द टीचर शुड ऑल्सो क्रिएट एक्टिविटी। तो टीचर को एक ऐसी एक्टिविटीज भी क्रिएट करनी चाहिए क्लास में, ताकि बच्चे को शायद उस टॉपिक के बारे में पता हो, तो वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से उस चीज़ को बताए, उसमें परफॉर्म करे, उसमें पार्टिसिपेट करे। और टॉकिंग अबाउट व्हाट वाज लर्न एंड हाउ इट वाज लर्नड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सीखा गया और कैसे सीखा गया, इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं ओन लर्निंग में, खुद से वो सीख जाते हैं। ना लर्निंग इज इंक्वायरी बेस्ड। इंक्वायरी क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में,
मतलब पूछना, पता करना, दैट इज इंक्वायरी, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, टीचर एनकरेज ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड डिस्कशन। टीचर एनकरेज करती है कि कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चन आप टीचर से कर सकते हैं। आप वहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये मेरी टीचर है, मैं नहीं बोल सकता, अगर मैंने गलत बोल दिया तो नहीं। आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी डिस्कस करना, आप टीचर से ओपनली कर सको, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी इंक्वायर कर सको, पता कर सको। द मेन एक्टिविटी इन कंस्ट्रक्टिव इज क्लासरूम में सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो मेन एक्टिविटी क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। स्टूडेंट यूजेस इंक्वायरी मेथड टू आस्क क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक एंड यूज अ वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज टू फाइंड सॉल्यूशन एंड आंसर। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इंक्वायरी मेथड यूज करते हैं, उससे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, किसी टॉपिक के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, पता करते हैं, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम साइंस में एक प्लांट के ऊपर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम इस चीज को प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। तो वो और भी रिसोर्सेज को, यही एक्टिविटी होती है ना, किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए अच्छी तरह से हम स्टूडेंट को एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं। तो उसमें हम उनको प्रैक्टिकली बहुत सी चीज़ें करने देते हैं, जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हम उनको सिर्फ बताते नहीं कि आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसे होएगा, ये होएगा, सिर्फ बताना ही कुछ सब कुछ नहीं होता। हम उनको लैब में ले जाके उनको खुद भी करने देते हैं वो चीज़, तो वो खुद उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं, सॉल्यूशंस मिलता है, आंसर मिलता है उनको। Students explore the topic, they draw conclusion and exploration continues. They revisit those conclusion. तो इससे क्या होता है, उस टॉपिक पे स्टूडेंट एक्सप्लोर करते हैं, उसको और डीपली जाके उसके बारे में जानते हैं और उससे कंक्लूजन रिजल्ट निकालते हैं। और एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू होता है, मतलब कई बार होता है कि हम उस चीज़ के बारे में हमने करके देखा, वाओ हमें बहुत अच्छा लगा, हम उस चीज़ के बारे में और पढ़ते हैं, उसको और जानने की कोशिश करते हैं, फिर रिजल्ट पे आते हैं। सो एक्सप्लोरेशन ऑफ क्वेश्चन लीड्स टू मोर क्वेश्चन। तो जब वो एक्सप्लोर करते हैं तो और क्वेश्चन आते हैं। तो लर्निंग जो होती है इंक्वायरी बेस्ड होती है। लर्निंग इज इवॉल्विंग। Students have ideas, and that ideas may be invalid, incorrect, or insufficient to explain new resources. These ideas are temporary steps in the integration of knowledge. Under it, ideas are changed throughout the process of learning and new ideas are evolved. तो लर्निंग जो है वो इवॉल्विंग है, वो हमेशा बाहर आती है। सपोज मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ पता है, बट मुझे हो सकता है कि वो इनसफिशिएंट, मतलब कम पता हो, ज़्यादा नहीं पता हो, ठीक है ना, और या इनवैलिड हो, वो इनकरेक्ट हो। तो जब हम पढ़ करते हैं नॉलेज, जब हमें बोलने का मौका दिया जाता है, हम बोलते हैं, करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि नहीं मुझे तो यही पता था, बट ये ऐसे नहीं, ये तो इस तरह से होता है। तो जो आइडियाज है वो चेंज होते रहते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और इससे क्या होते हैं, न्यू आइडिया इवॉल्व होते हैं, न्यू आइडिया जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, वी कैन से। Okay, so we have done with the constructivism and characteristics of constructivism. Okay, so if you have any doubt, you can write me on our email id, that is digitizingeducation376@gmail.com. You can also write me on the comment section. So please like, share and subscribe, and please share with your friends also, as your exams are coming. So you can ask me any doubt, or you can tell me the notes, whatever notes you need, topic, any topic video you need, you can just tell me. I'll be making that for you. Okay, so please subscribe our channel Digitizing Education and share with your friends also. Bye bye, take care.